नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी पॉकेट एफएम चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों के शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं, तो आप हमारे चैनल मिनी पॉकेट एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियां YouTube पर नहीं देखी, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एपिसोड 3 अधीर की ताकत। अधीर का किक से जैसे ही जय नीचे गिरता है तो वो अपना पेट पकड़ कर हारने लगता है। जय को ताना मारते हुए अधीर बोलता, अरे ये क्या हुआ, तुम तो मेरी एक हमले से ही गिर गए, जबकि तुम तो मुझे मारने आए थे ना। तो बताओ अब क्या हुआ? क्या मैंने ज़्यादा जोर से किक किया था या फिर तुम ही कमज़ोर हो? और फिर अधीर हंसने लगता है। अचानक अधीर हंसना बंद करके तीनों लड़कों से बोलता, मेरे क्रोधित होने से पहले तुम सब यहाँ से भाग जाओ, नहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम ठीक से जाने के लायक भी नहीं रह पाओगे। जब अंकुश देखा कि उस पर कोई वार नहीं हुआ तो वो थोड़ा शांत होता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो खुश हो जाता है, साथ ही थोड़ा परेशान भी होने लगता है। इसीलिए वो अधीर से बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्यों आए? तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, अब जल्दी से भागो यहाँ से। ये बोलकर अंकुश अधीर को लेकर भागना की कोशिश करता है, लेकिन अधीर नहीं जाता। अधीर वहीं रहता और अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए बोलता, भागूं? और मैं? अब भागने की बारी हमारी नहीं, इनकी है। वहीं जब बाकी के डेविड और राज जय को ऐसे गिरे हुए देखते हैं तो डेविड कुछ देर के लिए चौंक जाता है। फिर जब वो अपने होश में आता है तो अधीर को गुस्से से घूरते हुए बोलता, तुमने हमारे सामने आने का साहस किया और मेरे भाई को भी घायल कर दिया, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर वो बाकी दोनों से बोलता है, चलो इसे पीट पीट कर मार डालते हैं। डेविड जो कि अब अपने हाथ में लोहे का रॉड लिए हुए था और राज एक खंजर लिए, वे दोनों अधीर को ओर बढ़ रहे थे। और जय, क्योंकि उसे ज्यादा जोर से चोट नहीं लगी थी, वो फिर से बिना किसी हथियार के आगे बढ़ने लगता है। उन लोगों को अपने तरफ आते हुए देखकर अंकुश बोलता है, अधीर भाग, नहीं तुम आज मरेंगे। अंकुश को डर कर भागते देख अधीर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए बोलता, रिलैक्स, तू इन कमजोर लड़कों से क्यों डर रहा है? इस बार भागने की हमें नहीं, इन्हें जरूरत पड़ेगी। तू बस देखता जा आगे क्या क्या हो रहा है। सामने से आ रहे दो लड़कों में से पहले राज अपने खंजर को जोर से पकड़ के अधीर पर हमला करने के लिए उसकी ओर उछलता है, लेकिन अधीर उसके हमले से आसानी से बचकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का पड़ते ही वो लड़का दूर जाकर गिरता है और इस एक मुक्के में ही राज की नाक भी टूट जाती है और होठ के किनारे से खून भी निकल रहा था। अपने दोस्त को ऐसे देख डेविड और जय दोनों एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले जय जाता है, जो एक बार पहले ही अधीर से मार खा चुका था, लेकिन वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी तरफ तेजी से आ रहे जय को देखकर अधीर अपने मुक्के को तैयार करता है और इस बार जय के चेहरे पर एक पंच मारता है। उस पंच के वजह से जय भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। अधीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई कम, उस सबको हवा में ज्यादा उड़ा रहा है। अपने दो दोस्तों को मार खाकर ऐसे जमीन पर पड़े हुए देख डेविड थोड़ा डर जाता है और इधर अपने दोस्त को ऐसे लड़ता हुआ देख अंकुश खुश होकर बोलता है, वाह अधीर, तूने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अंकुश से अपनी ऐसी तारीफ सुनकर अधीर अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलता, ये मोटा कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि कुछ देर पहले तो इतना डरा हुआ था कि भागने जा रहा था और अब अधीर को लड़का हुआ देखकर खुशी से उसके मजा उठाता। एक पल के लिए तो अंकुश ये सोच रहा है कि यदि अभी मेरे पास पॉपकॉर्न होता तो पूरी मूवी वाली वाइब्स आती। अभी अंकुश अधीर का बड़ा ही कर रहा था, तब तक राज फिर से उठकर आ गया था और एक बार फिर से डेविड और राज अधीर को मरने के लिए तेजी से उसके ओर आने लगते हैं। जब अधीर ये देखता है तो उन दोनों से बोलता, रुको रुको, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं? अधीर जैसे ही ये बोलता है वे दोनों रुक जाते हैं, लेकिन फिर जब डेविड को एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया तो वो और भी अधीर पर भड़क जाता है। फिर डेविड राज से गुस्से में कहता है, चलो इसे अब खत्म करते हैं। फिर राज एक बार फिर से अधीर पर पहले हमला करते हुए बोलता, अब तुम मरोगे बच्चे। वो अलग बात है, कुछ देर पहले राज पीटा गया, लेकिन उसकी अकड़ अभी तक टूटी कहीं थी।
फिर वो अपने मुक्के से अधीर पर हमला करने वाला था, तभी अधीर अपने मुक्के से राज के जबड़े पर इतना तेज वार करता है कि वो लड़का उड़ते हुए कुछ दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अधीर की ये नई और बढ़ी हुई ताकत देखकर डेविड बोलता है, नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले तुम बस कूड़े के ढेर के बराबर के थे और आज नहीं नहीं, कुछ तो गलत है। डेविड की बात पर अधीर कहता है, तुमने खुद कहा वो पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं बदल गया हूं। बोलते हुए अधीर सीरियस हो गया था। इसके बाद अधीर बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारे साथ खेल, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये बोलकर वो अपने हाथ में मार्शल आर्ट की पावर बुलाता है और उससे डेविड की ओर एक स्लैश करता है। हालांकि ये अटैक उस लड़के को मारने के लिए नहीं, बाकी उसे डराने के लिए था, इसलिए वो अटैक डेविड के बालों को ही काटता है। वो अलग बात है कि डेविड के बाद बच 20 से ही कटे थे। जब अंकुश डेविड को ऐसे आधा गंजा देखता है, पहले तो वो खुद की हंसी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि डेविड के सिर पर बाल थे, लेकिन बस दोनों तरफ ही। डेविड को अभी भी वही खड़ा देख अधीर उससे बोलता है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, फिर भी तुम अभी भी भाग नहीं रहे हो। अधीर की बात सुनकर डेविड कहता है, लानत है, तुम मुझे याद रहोगे और तुमने जो आज मेरे साथ किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। इस पर अधीर लापरवाही से बोलता, ठीक है। उन तीनों को वहां से जाने के बाद जब अधीर अपने दोस्त और कुत्ते हस्की को लेकर जाने ही वाला था, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। आपको ये कहानी अधीर द लेजेंडरी किंग कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।